जय जनेश। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिणे। कल हमने जो गाथाएं पढ़ी थी उसमें कुछ गाथाओं का तो खाली मंतव्य इतना था कि जिस तरह और जो संप्रदाय वाले हैं वो इस सृष्टि का कर्ता किसी न किसी को मानते हैं। कोई विष्णु को मानता है, कोई खुदा को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई तरह तरह के लोगों ने कर्ता बना रखे। तो बोलते हैं कि जैनियों ने भी ऐसा ही किया हुआ है। जैनियों ने सुन सुन करके आत्मा शब्द जरूर लिया है और उन्होंने इतना बोल दिया कि एक काम आत्मा करता है, यानी सृष्टि का सब निर्माण, सृष्टि का सब जो कुछ भी परिचालन है वो सब आत्मा करता है। ऐसा उन्होंने रिप्लेस कर दिया विष्णु की जगह पर और अल्लाह की जगह। यह आप देखेंगे जो अभिषेक और शांति धारा करते हैं तो उनके यहाँ भी रुद्राभिषेक होता है और वो भी मान्यता पूर्वक होता है। आज इसकी तरफ से रुद्राभिषेक है, उसकी ये मान्यता है, वैसी है। ऐसे हमारे यहाँ भी हम जो जिन्हें देव का अभिषेक करते हैं तो उसी मान्यता के तहत करते हैं, उनको कर्ता धर्ता मानते हैं इनडायरेक्टली। और यही कामना उनसे करते हैं कि मैं जो आज आपका अभिषेक कर रहा हूँ, शांति धारा कर रहा हूँ, उसके फलस्वरूप मुझे फला फला चीज मिले। हम भले ही ऊपर से नहीं कहते लेकिन अंदर मन में जरूर ये धारणा बनी होती। तो कल की गाथाओं में ये बताया था कि हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। हम भी जो है वो सृष्टि के सच्चे नियमों को ना जान करके और लगभग वैसा ही भ्रमित होते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था हाँ, ये ज्ञानी किसी भी द्रव्य को, परद्रव्य को अपना कर्ता अपना नहीं मानता और स्व के अतिरिक्त समस्त द्रव्य परद्रव्य हैं, स्व के अतिरिक्त समस्त भाव पर भाव हैं। ये इन गाथाओं में विस्तार से बताया। तो अपन थोड़ा पीछे से चलते हैं। कौन सी गाथा हो गई थी अभी तक, कल तक? ये हो गया था शायद। फिर भी मैं यहीं से शुरू करता हूँ, थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा। व्यवहार विमूढ़ अज्ञानी जन ही परद्रव्य के संदर्भ में ऐसा मानते हैं यह मेरा है, और निश्चय में प्रतिबुद्ध ज्ञानी जन परद्रव्य के संदर्भ में ऐसा ही मानते हैं कि यह मेरा नहीं। जिस प्रकार इस लोक में कोई व्यवहार विमूढ़ दूसरे गांव का रहने वाला व्यक्ति किसी दूसरे गांव के बारे में यह कहे यह मेरा गांव है, तो उसकी वह मान्यता मिथ्या ही है, वह तत्संबंधी मिथ्या दृष्टि ही है। इसी प्रकार यदि कोई ज्ञानी भी कथनचित व्यवहार विमूढ़ होकर परद्रव्य को यह मेरा है इस प्रकार देखे जाने माने, तो उस समय वह भी निसंशय रूप से परद्रव्य को निज रूप करता हुआ मिथ्या दृष्टि ही होता है ना। ये सिंपल बात अपने समझ में आई। इसलिए तत्वज्ञ समस्त परद्रव्य मेरे नहीं है यह जानकर यह निश्चित रूप से जानता है कि लोक और श्रवणों दोनों के ही परद्रव्य में कर्तृत्व का व्यवसाय उनकी सम्यक दर्शन रहितता के कारण ही है ना। तो ये बोल रहे हैं कि जो चाहे वो संसार का परिचालन हो, संसार का बनाना हो, या संसार का जो परिचालन नहीं कह सकते, बनाना तो कहीं नहीं कह सकते, और श्रवण यानी जो जो ज्ञानी लोग हैं, मुनिराज आदि हैं, दोनों पे ही परद्रव्य में कर्तृत्व का व्यवसाय, अगर वो भी ऐसा मानने लगे, है ना। अगर ज्ञानी भी ऐसा मानने लगे तो उनकी सम्यक दर्शन रहितता के कारण ही है। अगर वो भी ऐसा मानने लगे तो अपने को बड़ा क्षोभ होगा, अरे राम राम राम, देखो ये तो अभी कैसा अच्छी बात कर रहे थे, अभी इनको क्या हो गया, ये ऐसा उल्टा कैसे मानने लग गए। तो बोल रहे हैं अगर वो ऐसा मानने लगे तो लगता है कि वो सम्यक दर्शन से डिग गए।
अब इन गाथाओं के भाव को स्पष्ट करने वाला कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। 202 नंबर। 202। ये तो स्वभाव नियम कलयंति नेम, मज्ञानमग्नमयसो मत्ते बरा काहा, कुर्वन्ति कर्म ततएव हि भाव कर्म, कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्य है। जब कोई संबंध नहीं है तो द्रव्यों में, तब फिर कर्ता कर्म भाव भी ये कैसे। 200, ये 201 पढ़ रहे हैं, 202 पढ़िए। हाँ, right। इस स्वभाव के इस स्वभाव के सहज नियम जो नहीं जानते, अरे विचारे वे तो डूबे भवसागर में। विविध कर्म को करते हैं बस इसीलिए वे, भाव कर्म के कर्ता होते अन्य कोई ना। आचार्य देव खेद व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अरे, जो लोग इस वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते हैं, अज्ञान में डूबे हुए, वे बेचारे कर्मों को करते हैं। करते हैं मतलब उनकी ऐसी मान्यता में कि वो कर रहे हैं, इसलिए भाव कर्म के कर्ता होते हैं। मान्यता पूर्वक उनका यही है कि मैंने किया। भाव कर्मों का कर्ता चेतन स्वयं ही है, अन्य कोई नहीं। आप जैसे भी उल्टे सीधे भाव करोगे, है ना, दूसरों की वस्तु को अपनी मान लो, दूसरों का सामान लेना अच्छा समझो, तो ये आपके भाव है। उनसे वो वस्तु आपकी हो नहीं जाएगी, लेकिन वो भाव जो आप कर रहे हो उनका यथा योग्य आपको फल भी मिलने वाला है। तात्पर्य यह है कि अज्ञान अवस्था में अज्ञानी आत्मा भाव कर्मों का कर्ता होता है। ठीक है ना। वैसे तो भाव कर्मों का कर्ता तो ज्ञानी अवस्था में भी होता, लेकिन यहाँ विशेष रूप से कौन सी बात कही है कि जो पर को अपना मानता है, ऐसा ऐसे भावों की बात कर रहे हैं। तो ऐसी भाव जो अज्ञानी अवस्था में ही जीव करता है। तो ज्ञानी अवस्था में कैसे होता है सर? ज्ञान अवस्था में बताया ना कि वो पूरे ऊपर ही बताया, निश्चित रूप से वो आगे भी बताया। तात्पर्य यह है कि हाँ, इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि जो वस्तु स्वरूप के इस नियम को नहीं जानते हैं कि कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता धर्ता नहीं है, वे अज्ञानी आत्मा स्वयं को पर का कर्ता मानने के कारण पर को कर्ता मानने रूप अज्ञान भाव के कर्ता हो। तात्पर्य यह है कि वे लोग मानते हैं, मानते तो ऐसा है कि हम परद्रव्य के कर्ता हैं, पर वे पर के कर्ता तो होते नहीं, किंतु पर को करने के भाव रूप अपने भाव के, अपने अज्ञान भाव के, अपने राग के कर्ता अवश्य होते हैं। देखो, अब आप बोल रहे हैं ज्ञानी क्या, ज्ञानी कैसा मानता है, ऊपर लिखा है ना उन्होंने। देखो, व्यवहार विमूढ़ अज्ञानी जन ही परद्रव्य के संदर्भ में ऐसा मानते हैं कि यह मेरा है, और निश्चय में प्रतिबुद्ध ज्ञानी जन परद्रव्य के संदर्भ में ऐसा ही मानते हैं कि यह मेरा नहीं है। सिंपल बात। ठीक है, और भी आगे क्लैरिफिकेशन आएगा इसका। तो वो बोल रहे हैं कि वास्तव में किसी को ऐसा मान लेने मात्र से, किसी ने मान लिया कि ये ताजमहल मेरा है, तो ताजमहल मेरा है, ऐसा मान लेने से ताजमहल उसका हो गया क्या? और सब दुनिया में वो कहता फिर रहा है कि साहब ये ताजमहल तो मेरा था, मेरे दादाजी ने बनवाया था इसको, और उसके ऊपर लोग जो है आराम से विजिट कर रहे हैं, मुझे कोई विजिटिंग चार्ज भी नहीं मिल रहा है। ये सब उसकी मान्यता में गहराई से समाया हुआ है, और उसके लिए वो जगह जगह चिट्ठियां लिख रहा है और कहीं कहीं ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, क्योंकि उसकी मान्यता में यही भरा है कि वो मेरा है। तो ऐसी खोटी मान्यता से वो उसका हो जाने वाला नहीं है। वो मात्र खेद खिन्न होगा, परेशान होगा, लेकिन वो वस्तु उसकी होने वाली नहीं। तो इसी प्रकार से संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्य, है ना, जीव का होता नहीं। जीव का जो है, प्रत्येक जीव का अपना द्रव्य ही, स्वयं का द्रव्य ही स्वयं का है। स्वयं का द्रव्य का अर्थ क्या है? मेरी आत्मा, मेरा ज्ञान आदि गुणों से भरा हुआ ये स्वरूप, यही मेरा। इसके अतिरिक्त एक तिल तुष मात्र भी मेरा नहीं, ऐसा उसको टंकोत्कीर्ण विश्वास रहता है। इसलिए समस्त व्याधियों से, समस्त आ, आकुलताओं से रहित होता हुआ निजानंद में विश्राम करने से सदा काल प्रसन्न रहता है। हम भी यही से करें। क्या आपको बोल दिया किसी ने कि रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, मैं उदाहरण देता हूँ, और आपको किसी ने कह दिया कि साहब इतना इतना सामान है सबका, ये कैसे चढ़ेगा? आप भी बड़े परेशान हो रहे हैं कि हाँ मेरा भी कैसे चढ़ेगा।
कि किसी ने आपको समाचार दिया कि आपको आपका कोई सामान नहीं है इसमें, आप तो वहां पहुंचेंगे, आपका इंतजाम वहां कर दिया गया, सब मिल जाएगा, तो अपन कितने निष्फिक्र हो जाएंगे, एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। और उन लोगों पे तरस आएगा जो भर भर के सामान लाए और चला रहे हैं, वो परेशान हो। ठीक इसी प्रकार से ज्ञानियों को विश्वास होने के कारण कि परद्रव्य का लेश भी मेरा नहीं, तो किसको ढोना है, किसका ममत्व रखना है, किसका परिग्रह रखना है। मैं तो अकिंचन धर्म से युक्त हूँ, संसार में ना तो ही मेरा था, ना है, ना कभी होगा। और इसी कारण से सर्व आकुलता जन्य भावों से मैं रहित हूँ, ऐसा ज्ञानी मानता। तात्पर्य यह है कि अज्ञान अवस्था में अज्ञानी आत्मा भाव कर्मों का करता होता है। जैसे मैंने आपको ताजमहल की उदाहरण दी, वो अज्ञानी है ना, सारे लोग उसको बोले तो बड़ा मूर्ख आदमी, ताजमहल तेरा कैसे हो गया। बोलेगा साहब मैं ऐसे ही मानता हूँ। तब तू मानता रहे, मानने मात्र से थोड़ी हो जाएगा, लेकिन उससे खेद खिन्न जरूर होगा। तो यही उन्होंने कहा। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि जो वस्तु स्वरूप के इस नियम को नहीं जानते हैं कि कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता धर्ता नहीं है, वे अज्ञानी आत्मा स्वयं को पर का कर्ता मानने के कारण पर को कर्ता मानने रूप अज्ञान भाव के कर्ता होते हैं। तात्पर्य यह है कि वे लोग मानते तो ऐसा है कि हम परद्रव्य के कर्ता हैं, पर वे पर के कर्ता तो होते नहीं, किंतु पर को करने के भाव रूप अपने भाव के, अपने अज्ञान भाव के, अपने राग के कर्ता अवश्य होते। देखो अपन बीमार पड़ते हैं, तो बीमार पड़ने में अपने को क्या भाव आते हैं, अपने को आया भाव कि मैं बीमार पड़ गया। ऐसा कौन सोचता कि मेरा शरीर बीमार पड़ गया। हम बीमार पड़ गए, अब बीमार पड़ गए तो उसको मैं मुझे ही ठीक करना है, तो उसके लिए तो तरह तरह की औषधि लाऊंगा और मैं ठीक होने का प्रयास करूंगा। मेरी सारी भाषा भी यही होगी, अब कैसे हो, मैं भी थोड़ा ठीक होता जा रहा हूँ, अभी दवाई ली है, अभी ठीक हो रहा हूँ। तो यहाँ मेरी पूरी संपूर्ण मान्यता ये है कि ये जो शरीर है, ये भले ही परद्रव्य सिद्ध हो गया हो, लेकिन इसका कर्ता मैं ही। और परद्रव्य तो मैं मानता भी नहीं। इसलिए अब जो जो औषधि की अगर वो लग गई, क्योंकि परिणमन शरीर को करना है, वो अगर लग गई तो उसका कर्ता मैं बन गया। कि देखो मैं कह रहा था ना कि मुझे ठीक होना है, मैं ठीक हो गया, मैंने दवाई खाई, औषधि खाई, ठीक हो गई। अगर वो औषधि काम नहीं करी तो मैं कहीं और भागूंगा दौड़ूंगा, लेकिन ये एक बार भी नहीं सोचूंगा ये काम शरीर का है, उसको ही ठीक, रोगाणु उसी के थे और उसी को ठीक होना है, ऐसा मेरे मन में आएगा ही नहीं। और बाई चांस जब ऐसा हो कि मेरे भाव ऐसे हो रहे हैं कि मैं ठीक हो जाऊं और ये दवा मैं खा लूं, और चांस की बात ऐसी है कि वो रोग रोग वाले जो कर्म थे उनका उदय समाप्त हो जाए, आप ठीक हो गए, तो आपकी मान्यता और पुष्ट हो गई। जैसे आप देखो ऐसा है, बहुत दिन तक तो ये दवा लगी नहीं, अब मैंने लगा दी इसको और अब मैं ठीक हूँ। संसार में ऐसे ही बहुत सारे कार्यों में मैं अज्ञानवश जुड़ जाता हूँ। जब उनका परिणमन मेरे मन के हिसाब से होता है तो मैं उनका कर्ता बन जाता हूँ, लेकिन मेरे मन मुआफिक नहीं होता है तो मैं उसको तब कहने लगता हूँ साहब क्या करें साहब, शरीर दंड है, ये तो होते रहते हैं, सब दवाइयां ले ली साहब, सब डॉक्टरों के पास चला गया, कुछ हो ही नहीं रहा। वहां भी मैंने ये नहीं माना कि मैं शरीर का कर्ता नहीं, रोग भी मैंने बुलाए नहीं थे, सहज में आए थे। तो ऐसा भाव जीव का कभी होता नहीं। अज्ञान दशा में, संसारी अवस्था में जीव परद्रव्य, सबसे बड़ा परद्रव्य तो मेरा शरीर है जो मेरे समीप। अगर ज्ञानी होगा तो ज्ञानियों की वहीं से भेद विज्ञान शुरू हो जाता है। और इसीलिए जो हमको ताज्जुब होता है कि गज कुमार मुनिराज पे सिगड़ी जलाई, उनको कष्ट क्यों नहीं हुआ। उन्हें मालूम था कि इस शरीर का कर्ता धर्ता मैं थोड़ा, शरीर एक अलग द्रव्य है, इसका जो होना है वो तो होता रहेगा, मैं इसका परिणमन नहीं करता। उन्होंने यही बोला, जो वस्तु स्वरूप के इस नियम को नहीं जानते हैं कि कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन का कर्ता धर्ता नहीं है, वे अज्ञानी आत्मा स्वयं को पर का कर्ता मानने के कारण पर को कर्ता मानने रूप अज्ञान भाव के कर्ता होते। तात्पर्य यह है कि वे लोग मानते तो ऐसा है कि हम परद्रव्य के कर्ता हैं, पर वे पर के कर्ता तो हो नहीं जाते, किंतु पर को करने के भाव रूप अपने भाव के, अपने अज्ञान भाव के, अपने राग के कर्ता अवश्य होते हैं। अब शरीर के बारे में तो अपन इतनी बात कहेंगे तो किसी को हजम नहीं होगी। बोले साहब पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, हमने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया, जब जब हमने शरीर को रोग मुक्त करना चाहा, देर से अवेर से ठीक तो हो ही गए ना।
तो आप कैसे कह सकते हो कि मैंने उसका परिणमन नहीं किया? मैं ही करता हूँ। तो रोग तुमने बुलाए थे क्या ना? नहीं, रोग तुमने नहीं बुलाए थे। तो फिर जब नहीं बुलाए थे तो ठीक भी तुम कैसे करोगे? लेकिन हम इतने तर्क में नहीं जाना पसंद करते हैं। इसी से हमारा काम चल रहा है। इन्हीं भावों के कारण मैं अज्ञान दशा में फंसा हुआ होकर के नित नए अकुलताओं को जन्म देता हूँ। है ना? अब जैसे मैंने आपको मोटा उदाहरण दिया कि ताजमहल मान लेने से अपना कि मेरा है, आप सिर्फ आकुलता को ही जन्म देंगे, वो तो आपका हो नहीं जाए। ज्ञानी इस बात को मानते हैं। 700 वर्ष का कोढ़ था बाजीराज मुनिराज को, उन्होंने क्यों नहीं ठीक कर लिया? है? उनके सामने तो देवता लोग आके खड़े हो गए, महाराज आप कहो तो हम इसकी औषधि लगा देते हैं और ठीक कर देते हैं। उन्होंने क्या कहा? औषधि की क्या बात है, ये कर्म तो मुझे वहां तक मुक्त होने नहीं देंगे। मुझे ये कोई झूठे व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। तो मेरे पैरों में जो धूल पड़ी है यही छिड़क लूंगा तो कोढ़ दूर हो जाएगा। मगर मैं इसका सस्ता इलाज नहीं करना चाहता, और मैं जानता हूँ कि ये शरीर आदि का परिणमन मैं नहीं करता। इसी भाव के कारण से उनके मन में ऐसा भाव ही नहीं आया इसे दूर करना है। तो ये जो है, तात्पर्य यह है कि वे लोग ऐसा मानते हैं कि हम परब्रह्म के कर्ता हैं, पर वे पर के कर्ता तो नहीं होते, किंतु पर को करने के भाव रूप अपने भाव के, अपने अज्ञान भाव के, अपने राग के कर्ता अवश्य होते हैं। है ना? इन तो अज्ञानी ज्ञानी कौन से भाव के कर्ता होते हैं बताओ? अज्ञानी का तो आपने बता दिया, वो अपने राग के कर्ता अवश्य होते हैं। तो ज्ञानी भी तो किसी का कर्ता होगा, किसका कर्ता है? बताओ शिव जी। यानी क्या क्वेश्चन है? ज्ञानी, ज्ञानी अपने, जैसे उसे लिखा ना, अज्ञानी अपने राग के कर्ता अवश्य होते हैं। तो ज्ञानी कौन से भाव के कर्ता हो? ज्ञानी तो अपने स्वभाव का कर्ता होता है केवल। बस, बहुत बढ़िया। वो साम्य भाव में रहते हैं, अपने स्वभाव में ही रहते हैं, वही उनका कर्तापना है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा जो भी होगा वो राग की श्रेणी में जाएगा या द्वेष की श्रेणी में जाएगा। बहुत बढ़िया। तो 327वीं गाथा के उपरांत तात्पर्य वृत्ति में 4 गाथाएं ऐसी आती हैं जो आत्मख्याति में आगे 345 348वीं गाथाओं के रूप में विद्यमान है। उनकी चर्चा यथास्थान होगी ही, अतः यहाँ लिखना आवश्यक नहीं। जो बात विगत कलश में कही गई है और उसी बात को गाथाओं के माध्यम से सिद्ध करता है ना? ये है 327। विच्ඡत्तम। हाँ, 328 ना। विच्छत्तम हाँ। यदि पयणी मिच्छादिठी करे दियप्पाणम तमहा अचेदना ते पयणी हंडणो कारगो पत्तो अहवा एसो जीवो पोगल दब्बस्य गुणादि विच्छित्तम तमहा पोगल दब्बम मिच्छादिठी न गुण न गुण जीवो अह जीवो पयणी तह पोगल दब्बम कुणंति मिच्छत्तम तमहा दोहिम कदम तम दोर्निवि भुंजन्ति तस्य फलम अहना पैणी न जीवो पोगल दब्बम करेदि मिच्छत्तम तमहा पोगल दब्बम मिच्छतम तम तु न हु मिच्छा मिथ्यात्व नामक, ये भी सीधा हिंदी में आ गया है। मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, देखो ध्यान से समझना, इसमें ही समझ में आ जाए। मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, फिर तो अचेतन प्रकृति ही कर्ता अपने को प्राप्त हो। अथवा करे यह जीव पुद्गल दर्भ के मिथ्यात्व को, मिथ्यात्व में पुद्गल दर्भ ही सिद्ध होगा जीवना। यदि जीव प्रकृति उभय मिल मिथ्यात्वमय पुद्गल करे, फल भोगना होगा उभय को उभय कृत मिथ्यात्व का। यदि जीव प्रकृति ना करे मिथ्यात्वमय पुद्गल धर्म, मिथ्यात्वमय पुद्गल सहज क्या कहीं ये मिथ्या कहो। देखो इन गाथाओं में क्या बताया है, ये सिद्ध किया है। क्या सिद्ध किया है? जो ऊपर जो सिद्धांत दिया था उसी सिद्धांत को सिद्ध किया। देखो अच्छी बारीकी से सिद्ध करते हुए आगे जा रहे हैं जिससे हम कहीं भ्रमित ना हो। नहीं तो हम कहेंगे कि साहब आपने, आचार्यों ने लिख दिया आपने पढ़ दिया, क्योंकि हम तो कन्विंस नहीं है। तो वो आपको कन्विंस करने के लिए ये सब इतनी गाथाएं लिख करके क्रम पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से उनको सिद्ध किया जाए। मोहिनी कर्म की मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति
है ना। मुनि कर्म की है ना, मिथ्या नाम की कर्म प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है, बनाती है। यदि ऐसा माना जाए तो तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो गई है। अपन तो कहते भी ऐसे ही है कि भाई साहब ये जो है ना, मोहिनी कर्म का जो मिथ्यात्व है, मोहिनी कर्म की जो मिथ्यात्व प्रकृति है, उसके कारण हम मिथ्या दृष्टि हो जाती है। ऐसा हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो क्या करें, बोले ये मिथ्यात्व खींच लो आप तो मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा। तो हमने अनजाने में क्या मान लिया, ये जो मिथ्यात्व प्रकृति है कर्मों की बनी हुई है, कर्म पौद्गलिक है, उस पौद्गलिक प्रकृति ने मुझे मिथ्यात्वी बना दिया है। मेरा क्या मानना हो गया कि मोहिनी कर्म की मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है। यदि ऐसा माना जाए तो तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति, ये अचेतन ही है ना कर्मों की प्रकृति, जीव के मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो गई। इस कारण मिथ्यात्व भाव भी अचेतन सिद्ध होगा है। तो मेरा भाव का क्या होगा, मैंने तो सीधा सीधा मान लिया कि ये जो पौद्गलिक प्रकृति है कर्मों की प्रकृति, इसी ने मुझे मिथ्यात्व में ढकेल दिया। तो बोलता है अगर उसको मैंने ढकेल दिया तो मेरा मैं मिथ्यात्व भाव में आ गया ना। तो मिथ्यात्व भाव मेरा किसने किया, वो अचेतन वस्तु ने किया। कौन सी अचेतन वस्तु ने, वो मिथ्यात्व नाम का कर्म ने, जो पुद्गल से बना हुआ है, उसने ही मुझे मिथ्या दृष्टि वाले भावों में पटक दिया। तो क्या हो गया, अचेतन ने इस चेतन को बदल दिया, ऐसा हो जाएगा। अथवा यह जीव पुद्गल द्रव्य रूप मिथ्यात्व को करता है। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा, जीव नहीं होगा। हाँ? अगर जीव ऐसा पुद्गल द्रव्य को, जीव पुद्गल द्रव्य रूप मिथ्यात्व को करता है, तो पुद्गल का कर्ता कौन हो गया, जीव हो गया। लेकिन उसका जो सृजन किया, वो सृजन क्या हुआ, मेरे द्वारा किए जाने वाला मिथ्यात्व हो गया। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा। मैंने मिथ्यात्व किया ना, पुद्गल यह जीव पुद्गल द्रव्य मिथ्यात्व को करता है। अगर मैंने ऐसा किया तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा, जीव नहीं। पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि हो सकता है क्या, उसकी दृष्टि हो सकती है क्या, उसका भाव हो सकता है क्या। तो इसका अर्थ यह है कि मैं भी पुद्गल को मिथ्यात्व नाम से परिणमाना नहीं सकता। मैं मिथ्यात्व कर्म का भी कर्ता नहीं हो सकता। चेतन हूं, अचेतन का कार्य नहीं कर सकता। पहले अचेतन का बताया, अचेतन मेरे भावों को बदल नहीं सकता। अब बोल रहे हैं ये मैं चेतन हूं, मैं परद्रव्य को यानी कर्मों की मिथ्यात्व वाली प्रकृति आदि का कर्ता मैं नहीं हो सकता। अथवा जीव और प्रकृति, अब बोले दोनों मिलकर करे तो साहब आपको क्या दिक्कत है, दोनों को मिला दो ना। अथवा जीव और प्रकृति दोनों मिलकर उद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप करते हैं। यदि माना ऐसा माना जाए तो जो कार्य दोनों के द्वारा किया गया, उसका फल दोनों को ही भोगना होगा, है ना। अपन जो पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें कोई लॉस हो या प्रॉफिट हो तो दोनों को सहना पड़ेगा। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि अगर जीव और प्रकृति दोनों ने मिलकर ये काम किया, उद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप करते हैं, प्रकृति और जीव, तो यदि ऐसा माना जाए तो जो कार्य दोनों के द्वारा किया गया, उसका फल दोनों को ही भोगना होगा। अथवा उद्गल द्रव्य को, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है एक्चुअली कि मिथ्यात्व जो शब्द क्या बोले, के लिए एप्लीकेबल है, ये पुद्गल के लिए तो एप्लीकेबल है ही नहीं, तो पुद्गल के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं जीव की बात कर रहे हैं ना, तो पुद्गल सबसे बड़ा पुद्गल के जो पुद्गल तो है। मिथ्यात्व शब्द है, अभी तक हम लोग केवल जीव के लिए तो हमने यूज किया है इसको। हाँ मिथ्यात्व जो है चेतन के लिए ही है एप्लीकेबल है, पुद्गल के लिए सामान लकड़ी लोहा लंगड़ ये सब के लिए कुछ नहीं एप्लीकेबल है ना ये, उनमें तो भाव देखो होते ही नहीं है। ऐसा है खुदगल कि जब भिंडी रूप खरीद, मिथ्या रूप भाव करता है तो मतलब एक्चुअली ये थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा है, खुदगल नहीं द्रव्य का लग रहा, भाव कहाँ से आ गया इसमें। सुनिए बताता। भिंडी खरीदने गए तो भिंडी के अलावा बाकी सब्जी, कोई पहली बार गया तो उसको बोला भिंडी लेके आना, उसको लक्षण बता दिए, तो वो बाकी सब्जियों को देखेगा कि नहीं देखेगा। हाँ तो हम जो देखेंगे वो जो पुद्गल के गुण है उससे रिलेट करेंगे, जो आपने पुद्गल गुण बताए, रस गंध वर्ण ये सब चीजें, उससे हाँ रिलेट करके हम लेंगे। उसमें करेक्ट। और कोई ऐसा चेतनता की बात नहीं करेंगे ना।
हाँ तो वो नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन लोग मानते हैं ना, जो हमारे भाव हैं जो हम करते हैं वो ऐसे ही मानते हैं कि वो चैतन्य है। जैसे मैंने शरीर का उदाहरण दिया आपको, कि शरीर को मैं काम मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अपन बोलते हैं कि नहीं साहब शरीर, अगर तुम ये भी कहते हो शरीर का करता नहीं हूँ, तो शरीर तो स्वयं करता है ना। तो शरीर करता है और शरीर मेरा है, इसलिए मैं ही उसका करता हूँ, परिणमन करता हूँ। तब उसको ये जो बात बताई जाती है कि ये भेद विज्ञान के द्वारा ये सिद्ध होता है, जिन पर द्रव्यों को मैंने अपना माना वास्तव में वो मेरे हैं नहीं। ये सिद्ध करने के लिए तो ये बात करें। ऐसा बहुत सारे लोग मान्यता करके इस तरह के भाव करते हैं बीच में। तो अभी अपन को थोड़ा समझ में आ गया, इसलिए अपन कह रहे हैं कि हम पहचान लेंगे साहब के जीव में जो स्पर्श रूप दृश्य गंध वर्ण आदि होते हैं वो इसमें नहीं है, इसलिए वो मेरे नहीं है। लेकिन अपन मान गए क्या, इस बात पर विश्वास हो गया क्या? है? हमने पढ़ा है, ये परिभाषाएं पढ़ी हैं, लेकिन अगर हम इनको मान जाते तो सम्यक दृष्टि हो गए होते। हमें सम्यक दृष्टि होना है, इसके लिए जो परद्रव्यों में हमारी मान्यता पड़ी हुई है उसको तोड़ने के लिए एक एक बात को इस तरह से समझाया गया। अच्छा, जीव और प्रकृति दोनों मिलकर उद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप करते हैं, यदि ऐसा माना जाए तो जो कार्य दोनों, और दूसरे दर्शनों में ऐसा ही बताया है। आप अपने जैन दर्शन मत देखो, दूसरे दर्शनों में इस तरह की जो भ्रांतियां बहुत हैं, और इसलिए उस भ्रांति का निवारण करने के लिए उन्होंने ये सब कहा। वो जो काजी स्वामी ने, जो श्वेतांबर समाज के आचार्य थे, जब उन्होंने समय सार ग्रंथ को पढ़ा तो बहुत सारे उनके सिद्धांत जो थे जो मानते थे वो समाप्त हो गए, और उन्होंने कहा कि सच्ची बात तो यहाँ कही गई। इसका अर्थ क्या है? बहुत सारे और दूसरे दर्शनों में इस तरह की बात कही गई है, जो हमने खाली उसमें पढ़ा था थोड़ा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कितने सारे मत थे वो पढ़े थे ना, जैमिनी मत और मुस्लिम मत और ये सब पढ़े थे, उन्होंने सब में ऐसा दिए हैं, बौद्ध मत। तो इसलिए उन सब का निवारण करते चले गए बिना उनका नाम लेते, है ना। तो अपन अच्छी बात है कि अपने को ये समझ में आ रहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता? कि हम समझ गए, लेकिन जो नहीं समझे उनके लिए अलग से समय सार तो लिखा नहीं जाएगा। तो एक ही में ये बात कहिए, अथवा जीव और प्रकृति दोनों मिलकर उद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व रूप भाव करते हैं, यदि ऐसा माना जाए तो जो कार्य दोनों के द्वारा किया गया उसका फल दोनों को ही भोगना होगा। अथवा उद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप ना तो प्रकृति करती है और ना जीव करता। अब देखो ये सिद्ध क्या कर रहे हैं वो आपको आगे पता लग जाए। अथवा, पहले तो दोनों को फल भोगना पड़ेगा, मतलब क्या है कि वो जो जो कर्म है वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, क्योंकि उनका भी कंट्रीब्यूशन है ना। आगे वो बात आएगी। फिर बोल रहे हैं कि अथवा पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप ना तो प्रकृति करती है और ना जीव करता है। तो कौन करता है? अर्थात दोनों में से कोई भी नहीं करता। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य स्वभाव से ही मिथ्यात्व भाव रूप सिद्ध होगा, क्या यह वास्तव में मिथ्या नहीं। उन्होंने एक बात और क्या कही, जो पुद्गल द्रव्य से ही परिणमन होता है ना, मिथ्यात्म नाम की कर्म प्रकृति का निर्माण किससे होता है? वो जो उद्गल परमाणु है वो स्वयं ही जीव के भावों का निमित्त पा करके, जैसा भाव होगा उस अनुरूप वो अगर मिथ्यात्व रूपी भाव होंगे तो मिथ्यात्व नाम के कर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। तो तब किसने नाम किया के ये? भाव, तब नाम के भाव क्रम में परिवर्तन हाँ, तो ये काम किसने किया? जीव ने किया या पुद्गल ने किया? गल लेके हाँ, पुद्गल स्वयं जीव। अपनी योग्यता से परिणमन होता है, उपादान शक्ति उसकी है, लेकिन निमित्त आप कह सकते हो कि जीव के भावों का निमित्त पाता है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या दिया, अथवा पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप ना तो प्रकृति करती है और ना जीव करता है। अगर हम ऐसा मान लें तो दोनों में से कोई नहीं करता। जब कोई नहीं करता तो इसका मतलब क्या हुआ, कि वो जो मिथ्यात्व नाम की जो कर्म है वो बने बनाए मिलते हैं, अवेलेबल है, रेडीमेड है, उनको जीव के भाव से कुछ लेना देना नहीं। वो जीव गया और वहां से उठा लाया मिथ्यात्व भाव है। बोले अगर हम ऐसा मानेंगे कि पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व भाव रूप ना तो प्रकृति करती है और ना जीव करता है, तो कहाँ से आ गया वो मिथ्यात्व भाव? तो बोले इसका अर्थ तो क्या होगा, अर्थात दोनों में से कोई भी नहीं करता है। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य स्वभाव से ही मिथ्यात्व भाव रूप सिद्ध होगा। तो भाई साहब एक बॉक्स में मिथ्यात्व भाव वाले परमाणु रखे हुए थे, जीव वहां गया और उसने उसको अपने अंदर प्रविष्ट कर लिया। ऐसा संभव है क्या? नहीं।
है ना। सिद्धांत तो क्या है, बोले क्या ये वास्तव में मिथ्यात्व नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि अपने मिथ्यात्व भाव का कर्ता जीव स्वयं ही है। मिथ्यात्व प्रकृति तो तब आती है जब मेरे भाव वैसे होते हैं, तो उनका परिणमन कर होता है उद्गल परमाणुओं में, और वो मिथ्यात्व नाम की कर्माण वर्णना में परिवर्तित होता है। ये अपन बहुत अच्छे से जानते हैं ना, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो अपन पहले पढ़ के आए हैं वही बात। क्या ललित जी, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि जैसे लास्ट आपने कंक्लूड किया है ए, वो तो सही है, मतलब इसमें कोई शक तो है ही नहीं। पर जो पहले जो आपने विवरण दिया वो पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया एक्चुअली, उसने कंफ्यूजन मतलब करने की। नहीं कोई मैं उसे कंफ्यूजन पढ़ के नहीं। तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, उससे कोई क्लैरिटी नहीं आ रही जो उससे पहले पूरा पैराग्राफ है। अच्छा, चलो आगे आएगा आपको। इससे यही सिद्ध होता है कि अपने मिथ्यात्व भाव का कर्ता जीव स्वयं ही है। ये बात से आप कन्विंस हैं? हाँ, ये तो बात से कन्विंस जो आपने इतना सब बताया अभी तक, तो हाँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तीन अब जो बात मैंने ऊपर दिए बताई। रखे हैं उससे उसमें बहुत जार्गन यूज करके पूरा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। देखो आपने सही कहा कि क्या तीन तरह के जीव होते हैं। एक जीव तो जो है जिनको सूक्ष्म वर्णन हो तो वो समझ में आ जाता, उनके थोड़ा शॉर्ट में हो तो उनके बहुत अच्छे समझ में आता। कोई जो होते हैं वो जो दीर्घ बहुत लंबा चौड़ा विस्तार हो तो समझ में आता। और बहुत से ऐसे तो ना बीच का चाहिए, ना बहुत संक्षिप्त और ना बहुत दीर्घ। तो आप उन ज्ञानियों में से हैं जिनको संक्षिप्त में सुन करके नहीं, समझ सकता है। ठीक है, तो इसमें इसमें मेरा सब वैसे एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, समय सारणी में बहुत सारी चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। जो आपने बड़ी सरल भाषा में हमको बताई है अभी तक, जी वही बातें इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स करके बताई हैं, बहुत जार्गन यूज कर करके लिखा हुआ है। एक्चुअली ललित जी बहुत सूक्ष्म विवेचन किया है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, और जैसा उसका विवेचन करके समझा देते हैं। अकेले पढ़ने बैठेंगे तो हवा में ऊपर से निकल जाएगा। आप सही कह रहे हैं। नहीं, इसीलिए ना अब ये जो चीजें हैं जैसे जो 2-3 दिन पहले जो पढ़े उनमें भी यही बातें हैं, पर वो बड़े सिंपल शब्दों में मुझे लगी है एक्चुअली। नहीं, इसमें सिंपल जार्गन शब्द बहुत ज्यादा है। कोई बात। देखो ऐसा है, 2000 साल से पहले एक शास्त्र लिखा गया, 2000 ईयर्स। तो वो प्रकृति की जो रचना है वो वैसी ही है। और उनका अर्थ करने वाला टीका भी वैसे ही करेगा, उसके अनुरूप ही करेगा संस्कृत में। हिंदी वाला भी उसका वैसे ही अर्थ निकालेगा। फिर लेकिन जब वो व्याख्याएं करते हैं तो व्याख्या में सरलता से बता। ठीक है ना। तो अपने को तो उसका मर्म समझने से मतलब है। वो अपने अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो इससे ये आगे जाकर के वो उसको वही मिला देंगे, देखना। इससे यही सिद्ध होता है कि अपने मिथ्यात्व भाव का कर्ता जीव स्वयं ही है। दूसरी बात ये कि जो सिद्धांत था कि जो मिथ्यात्व नाम का जो कर्म प्रकृति या कोई भी कर्म प्रकृति है उसका कर्ता जीव नहीं होता, जीव अपने भावों का कर्ता होता है। और उसकी उपादान शक्ति वही होती है। और पुद्गल परमाणुओं में वो उपादान शक्ति होती है जिसके कारण वो हर एक कार्य होने में कोई ना कोई निमित्त चाहिए ना। तो पुद्गल परमाणु जीव के भावों का निमित्त पा करके उन उन कर्म प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाए। है ना। जो अगर ऐसा मानते हैं वो ज्ञानी है। तो आप तो ज्ञानी बन गए। ठीक है सर। तो देखो आगे भी वही बात कही है। 328 331 हमने पढ़ लिया ना। हाँ, अभी इसका संस्कृत कर लिया है। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जीव ही मिथ्यात्वादी भाव कर्मों का करता है। देखना सबरी बताइए। जीव ही मिथ्यात्वादी भाव कर्मों का करता है, क्योंकि यदि भाव कर्मों को अचेतन प्रकृति का कार्य माना जाए तो उन्हें यानी भाव कर्मों को अचेतनत्व का प्रसंग आएगा। है। क्यों आएगा? ये उसका कारण अभी आगे आएगा और आप खुद ही बताओगे हाँ ये कारण सही है। जीव अपने ही मिथ्यात्वादी भाव कर्मों का करता है। ऊपर वाली लाइन रिपीट की है। क्योंकि यदि जीव उद्गल द्रव्य के मिथ्यात्वादी भाव कर्मों का करता होवे तो उद्गल द्रव्य को चेतनत्व का प्रसंग आएगा। है। अगर जो है जीव अच्छा, मिथ्यात्वादी भाव, जीव अपने ही मिथ्यात्वादी भाव का करता है ना। क्योंकि यदि जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्वादी भाव कर्मों का करता होवे तो पुद्गल द्रव्य चेतनत्व का प्रसंग क्यों आएगा? क्योंकि वही कर्ता होता है जो कार्य में भी पाया जाए।
है ना। घड़ा और मिट्टी की उदाहरण अपन को पता है ना। कर्ता वही जो उस कार्य में संपूर्ण रूप से व्याप्त रहता, व्याप्य व्यापक संबंध जहाँ हो। अगर मैंने उद्गल रूपी मिथ्यात्व का सृजन किया तो मैं भी तो उद्गल ही हुआ, मैं चेतन का हुआ। और यदि उसने किया तो मैं अचेतन हो गया। तो दोनों तरफ से सोच लो, जीव और प्रकृति दोनों मिलकर मिथ्यात्वादी भाव कर्मों के कर्ता हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि यदि वे दोनों कर्ता हो गए तो जीव की भांति अचेतन प्रकृति को भी उन भाव कर्मों का फल भोगने का प्रसंग आ जाएगा। मेरे साथ में पार्टनर था, प्रकृति भी मेरे साथ में पार्टनर थी, तो अब प्रकृति को भोगे वो प्रकृति। जिस तरह के कष्ट जो है मैं भोग रहा हूँ, मैं आकुलता आदि से परेशान हूँ, ऐसे वो भी भोगे प्रकृति में। लेकिन प्रकृति को तो कुछ होता नहीं। उसका अर्थ क्या है कि ज्वाइंट मैं वेंचर जो कर रहा हूँ, ज्वाइंट वेंचर भी नहीं चलेगी। और यदि ऐसा माना जाए कि जीव और प्रकृति दोनों ही मिथ्यात्वादी भाव कर्मों के अकर्ता हैं तो भी ठीक नहीं। कर्ता मान लो अगर दोनों को मिलकर के तो भी ठीक नहीं। और अगर दोनों को अकर्ता मान लो, दोनों में से कोई भी कर्ता नहीं है, तो भी ठीक नहीं है। क्योंकि यदि वे दोनों ही अकर्ता हो तो फिर पुद्गल द्रव्य को स्वभाव से ही मिथ्यात्वादी भावों का प्रसंग प्राप्त होगा, है ना। दोनों ही अगर अकर्ता हो गए तो फिर पुद्गल द्रव्य जो है वो मिथ्यात्व में कैसे कन्वर्ट होता है, मिथ्यात्व प्रकृति है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव ही अपने मिथ्यात्वादी भाव कर्मों का करता है और वे भाव कर्म उसके ही कर्म। आप बोलोगे इतनी सी लाइन बतानी थी आपको तो दुनिया भर की गाथाएं क्यों सुनाई, है ना। देखो बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं कि वो बार बार पढ़ने के बाद में एक खास जब जगह आता है तो वो उनको क्लिक हो जाता, या ये बात बिल्कुल सही है। तो किसको कहाँ क्लिक हो जाएगा कुछ पता नहीं। तो आप अगर समझ गए हैं तो ये समझ लीजिए कि रिवीजन, ठीक है। यद्यपि यह भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय नय से अकर्ता अभोक्ता ही है, तथापि अशुद्ध निश्चय नय से यह आत्मा कर्मोदय के निमित्तानुसार होने वाले रागादि भाव कर्मों रूप भी परिणमित होता है, रागादि औपाधिक भावों का कर्ता भोक्ता भी होता है। देखो आत्मा का एक स्वभाव है कि वो अपने भावों को करता है, स्वाभाविक भावों को करता है। लेकिन उसमें एक योग्यता और है कि विभाव भाव भी करता, ये भी तो उसी की योग्यता है ना। लेकिन कब करता है, किस अवस्था में करता है, उसी को अशुद्ध निश्चय नहीं कहा। ज्ञानी जैसे अवस्था। हाँ, जैसे अभी मैं हूँ, अभी तो मैं करता ही हूँ ना रागादि भावों का। मैं शुद्ध अवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ। वर्तमान अवस्था में जीव की ये योग्यता है कि वो विभावों में जा सकता है। मेरा बच्चा अगर जो है बिगड़ गया है तो मैं बड़ा सावधान रहता हूँ कि कहीं ऐसा नहीं है वहां चला जाए, कहीं ऐसा नहीं वो रेलवे पटरी पे चला जाए, कहीं ऐसा नहीं वहां चला जाए। तो लोगों ने कहा "अरे आप इतना ज्यादा चिंतित क्यों हो, हैं? बेटा है वो भी तो समझदार है आपकी तरह, वो कहाँ जाएगा"। बोले नहीं नहीं साहब, वो उसकी जो अवस्था है, मानसिक अवस्था अभी सही नहीं है, इसलिए मैं चिंतित हूँ, इसलिए वो कुछ भी सोच सकता है। ऐसे ही हमारी मानसिक अवस्था भी उन मुनिराजों के तुल्य हुई नहीं जैसा कि हो जानी चाहिए, और जिसके होने पर ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ये मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार बनाया गया है, ठीक है ना। यद्यपि यह भगवान आत्मा परम शुद्ध निश्चय नय से अकर्ता और अभोक्ता ही है, तथापि अशुद्ध निश्चय नय से यह आत्मा कर्मोदय के निमित्तानुसार होने वाले रागादि भाव कर्मों रूप भी परिणमित होता है। मेरे कर्म का जो उदय आता है, 99% तो हम सब वैसे ही करते हैं ना। कर्म का उदय आया, सामने वाले ने गाली दी, मुझे क्रोध के परिणाम आए और मैं वैसा परिणमित हो जाता हूँ। कहाँ का ज्ञान, मैं काहे का समता भाव रखूं। प्रकृति में ऐसे ही नियम चल रहा है, मैं भी इसी प्रकृति का भाग हूँ। और कोई मुझे दुखी करे तो मैं उसको दो गाली देता हूँ, टिट फॉर टैट करता हूँ। इसमें मेरी गलती कहाँ है। इसलिए अनादि काल से मैं इन रागादि भावों को करता चला गया, अभी भी कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि संसार में जो कुछ करे तुम्हारे विरुद्ध, उसके प्रतिकार करना हमारा धर्म है। ये संसारी जीवों के लिए तो सही है,
वो ऐसे ही मानते हैं। लेकिन जिन्हें संसार से निकलना है वो ये जानते हैं कि ये भाव खोटे भाव हैं, कर्मादि के उदय में इस तरह के रागादि परिणाम हो रहे हैं, वास्तव में मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। जिन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से विचार किया, विश्वास किया, वही सम्यक दृष्टि है, वही सम्यक ज्ञानी है, और कालांतर में वही केवल ज्ञानी बनने वाला। अब इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार, यही है ना 203। 203, हाँ यही है। कार्यत्वाद कृतम न कर्म, न च तज्जीव प्रकृत्योर्देव, प्रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्य फल भुक्वानु संगात कृति नैकस्या प्रकृतितेरचि चित्त लसना जीवो वश्य जीवो अश्य कर्ता ततो जीवस्येव य कर्म तज्जिद नुगम ज्ञाता न यत् उद्गल है। कर्मैव प्रवत् कर्मैव प्रवृत्तिर्क्य कर्तृ हत कई क्षिपत्वात्मनं कर्तताम् कर्तात्मेश कथंचित् नित्य चरिता कैचि क्षुति कोपिता तेषामुद्धत मोह मुद्रित धियाम् ओदस्य संशय संशुद्धये शाद्वाद प्रतिबंध लब्ध विजया वस्तु स्थिति स्तुत्ये। अब इसी भाव का पोषक कव्य कहते हैं हिंदी में 203 और 204। 203 पढ़ते हैं। अरे कार्यकर्ता के बिना नहीं हो सकता, भाव कर्म भी एक कार्य है सब जग जाने। देखो, हम कर्ता कर्म किसे मानते हैं, हम भाव करने को तो कार्य मानते ही नहीं। और पौद्गलिक प्रकृति सदा ही रही चेतन, वह कैसे कर सकती चेतन भाव कर्म को। प्रकृति जीव दोनों ही मिलकर उसे करें यदि, तो फिर दोनों मिलकर ही फल क्यों ना भोगे। भाव कर्म तो चेतन का ही करे अनुसरण, इस कारण यह जीव कहा है उनका कर्ता। जो अपन ने पढ़ चुके हैं वही बात उन्होंने कही है, उसी को रिपीट किया है। भाव कर्म कार्य है, इस कारण वह अकृत नहीं हो सकता है। भाव कर्म किसका कार्य है, जीव का। जीव का। हाँ, तो इसलिए वो अकृत नहीं हो सकता, मतलब किसी ना किसी का कर्तापन है उसमें शामिल है। कौन है वो कर्ता, मैं ही हूँ। भाव कर्म कार्य है, इस कारण वह अकर्ता नहीं हो सकता। उसका कर्ता कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कार्य कर्ता के बिना नहीं होता। वह भाव कर्म रूप कार्य जीव और पौद्गलिक प्रकृति, इन दोनों के द्वारा मिलकर किया हुआ कार्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर जो कर्ता सो भोक्ता, इस नियम के अनुसार जड़ प्रकृति को भी उसके फल को भोगने का प्रसंग प्राप्त होगा। प्रकृति के द्वारा इतने सारे काम होते हैं, भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा, है, बाढ़ें आ गई, ज्वार भाटे आ गए समुद्र में, तो अपन प्रकृति को क्यों नहीं दंडित करते। इतना सारा नुकसान कर दिया प्रकृति ने, उसको कोई दंड देने वाला है क्या। क्यों नहीं दंड मिलता, चलो ये अपन इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, बताओ ललित जी, प्रकृति को कोई ना कोई सजा तो देने वाला होना चाहिए, इस तरह के हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो आपस में एक दूसरे को प्रकृति निपटा लेती है। बाढ़ आई तो पेड़ रह जाते हैं, पहाड़ टूट हाँ जाते हैं। हाँ मतलब एकदम कुदरत चीज भी नष्ट होती है, मतलब उसका पर्याय तो नष्ट होती है अगर कोई प्रकृति का प्रकोप आए। कुदरत की जो पर्याय है वो भी बदलती है। आपका मतलब ये है कि जो भी परिणमन हो रहा है, उद्गल का परिणमन या जीव के जो परिणमन हो रहे हैं, उन सब में प्रकृति निमित्त बनती है ना। हाँ, प्रकृति बनती है। प्रकृति स्वयं कुछ नहीं कर रही है, ये सहज में ही है। जब जो है वो गर्मी का प्रकृति फिर मौसम किसे होता, कहते हैं, प्रकृति ये सभी चीज तो मिला के प्रकृति, अदर प्रकृति क्या चीज। हाँ, जैसे समुद्र में या नदियों में बाष्पीकरण होता है गर्मी के दिनों में, उनकी भाप बनती है, उसके बादल बनते हैं, यथा योग्य वो बादल बरसते हैं। बादल बरसने से नदियों में बाढ़ भी आती है, समुद्र में जल जाकर मिल जाता है, बहुत सारी जगह पर जो है वो विप्लव भी आ जाता है, बहुत सारे जीव जो है विनाश को प्राप्त होते हैं, जिनका वैसा ही होना होता है। तो जो प्रकृति का जो निमित्त है, वो निमित्त जो है निरंतर परिणमित होता रहता है।
उस काल में क्या क्या होना है, ऋतुएं क्यों होती हैं, दिन और रात क्यों होते हैं, ये सारी जो प्रकृति के ही भाग हैं। तो उसको, प्रकृति को क्या आप दंड दोगे? ये प्रकृति का नियम है, काल चक्र चलता है, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा, पंचम, छठा। तो उसमें प्रलय क्यों आती है? तो गलत बात है। हमारे गलत और अच्छे कहने से नहीं है, ये प्रकृति के जो सिद्धांत हैं, हम उनके ऑब्जर्वर हैं। आचार्यों ने, जिनेन्द्र देव ने उस ऑब्जर्वेशन को लिखा है। प्रकृति के कर्ता या नियम के कर्ता वो भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इस नियम के अनुसार जड़ प्रकृति को भी उस फल को भोगने का प्रसंग प्राप्त हो। प्रकृति तो जड़ है, उसमें कोई ज्ञान थोड़ी है, सहज में होता है, साइंटिफिकली होता है। प्रकृति का अचेतनत्व तो प्रकट ही है और भाव कर्म चेतन है। इसलिए वह चिद विलास रूप भाव कर्म अकेली प्रकृति का भी कार्य नहीं हो सकता, है ना। तो बोल रहे हैं भाव कर्म जो है वो प्रकृति नहीं बना सकती, उद्गल तो ज्ञाता नहीं है। इसलिए चेतन का अनुसरण करने वाले भाव कर्म का कर्ता चेतन जीव ही है, और वह भाव कर्म जीव का ही कर्म है। सिंपल बात जो अपन ने पढ़ी थी, तो ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार इस कलश में अनेक प्रकार की युक्तियां देकर यह सिद्ध किया गया है कि मोह राग द्वेष रूप भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता अज्ञानी आत्मा है। ना तो ज्ञानी आत्मा ही इनका कर्ता भोगता है, और ना पौद्गलिक कर्म ही इनको करता है। तो एक क्लैरिटी आपको ये आ गई कि साहब ये मेरा, अपन भूदरदास जी जो पढ़ते ना, ये कर्म बड़े दुख देते हैं मुझे, अहो जगत गुरुदेव सुनियो अरज हमारी, है तुम प्रभु तो दीन भाई साहब, दयाल। हाँ, बोलिए। जीव जो है अपने कर्मों के अनुसार कुछ परिणति जो होती है, उसमें प्रकृति निमित्त बनती है, नहीं बनती है? हाँ, बनती ना। निमित्त बनने में कोई हर्ज नहीं, निमित्त का तो बताइए हम। हाँ, तो निमित्त तो निमित्त होता ही है, एक दूसरे के निमित्त बनते हैं। जीव के भावों का निमित्त बन करके पुद्गल प्रकृतियां वैसी होती हैं, और पुद्गल प्रकृतियों का जो उदय होता है तो उनका निमित्त पाकर जीव विभाव रूप में परिणमित होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो भाव कर्म जो जीव करता है, वो भाव कर्म पुद्गल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। या ये ये पुद्गल की ये जो ये भाव। जो भाई साहब बता रहे हैं आप, ये हाँ। अब तो डिटेल जो कुछ डिटेल्स बता रहे हैं, लेकिन ये फंडामेंटली आप बता चुके हैं और सब जानते भी हैं। एक बात बताओ, कोई द्रव्य एक दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो करता कभी हो नहीं सकता, ये बात फंडामेंटल है। तो अब आप जब जितनी जितनी बातें बता रहे हैं, वो सब वही नियम लगाओ ना, वो सिद्धांत लगा लो, बात ही खत्म हो गई। ये सब पढ़ने की, ये जो आप बता वो अलग चीज आप बता रहे हैं, लेकिन अगर आप फंडामेंटल सिद्धांत को लगाएंगे आप, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। तो दुनिया भर की चीज है, चेतन अचेतन बता करके, या उसको या उसके नाम बदल करके दुनिया भर की जो गफलत डाल रहे हैं, तो ये हमें एक बात पता लग गई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, कोई करता नहीं है। तो एक बात बताओ, जीव जीव चेतन है, उद्गल अचेतन है, अब दोनों ही द्रव्य अलग अलग है। तो आप करता हरता पढ़ता पढ़ता करता करता ये चल रही है बात, ये क्या चल रही है? तो ऐसा है बाबूजी, ऐसा है बाबूजी, आपके जो ज्ञानी लोग हैं वो तो इसको समझ गए, तो अज्ञानी लोग हैं उनको समझाने के लिए बार बार इधर उधर से घुमा घुमा के सूक्ष्म दृष्टि से उनको समझाया जा रहा है, और कुछ नहीं। ये जब शास्त्रार्थ वगैरह होते थे ना उस जमाने में, तो उनमें अपना दर्शन को सिद्ध करने के लिए तरह तरह के वो डेरिवेशन यस पाए जाते ये सही है, ये आपका तर्क सही है, ये शास्त्रार्थ के लिए है। हाँ, सिद्ध करिए आप, बस सिद्ध करने में सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन फंडामेंटल जब हम समझ गए हैं तो फंडामेंटल अब चलिए, बहुत बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से किसमें किसी को कोई प्रश्न होगा नहीं। विपुल जी, कुछ है प्रश्न क्या? नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बढ़िया। जब जीव को सब समझ में आ जाता है ना, देखो आप जब कोई सभा में बैठे हो, कोई आपका कोई किसी का वो भाषण चल रहा हो, तो कोई टेक्निकल भाषण चल रहा हो, तो क्वेश्चन किसके उठेंगे? जो या तो नहीं समझ रहा है, या जिसका ध्यान उधर नहीं है। लेकिन जो समझ गया है पूरा कंसंट्रेशन के साथ, उसके कोई क्वेश्चन होंगे नहीं।
तो ठीक उसी प्रकार से ये जितने भी ज्ञानी हैं, अपन भी हो चले हैं ज्ञानी, उनको वास्तव में ये बात समझ में आ गई, ये फंडामेंटल हमने समझ चुके हैं, भले डेरिवेशंस के द्वारा समझाया जा रहा है दोबारा, लेकिन अब हमें पक्का हो गया है। आचार्य बोल रहे हैं कि बोलो समझे हो कि नहीं, नहीं तो फिर और बताएं। ये समझ और गए, और चेतना ये चेतना समझ चेतना तो गए अपनी जीवित। ललित जी बोलेंगे नहीं बहुत है, हो गया साहब, अब बताने की जरूरत नहीं। अभी अचेतन स्क्वायर आ जाएगा। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। अब जो समय लगभग हो गया है, हमारी स्तुति करेंगे। नाश में को ज्ञान के प्रकाश में, भास में को भानु से बखानी है, द्रव्य जान में को बंध विधि भान, पिछान में को परम समानी है, बताए में को जीव के जताए में को, बताए में को भव्य और वाणी है, जहाँ तार में को पार के उतार में, विस्तार में को यही जिन वाणी है, हे जिनवाणी भारती तो जब दिल में, तो तेरी शरण आ गए तो पावे सुचे, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका दो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं, वाणी माता की जय। जय।